बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई दाल माश की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरह से होटल में जो ढाबे वाले होटल होते हैं ढाबा स्टाइल में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, सिंपल और आसान रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है ज़्यादा सा। अब उसमें हमने डालनी है दाल। दाल को मैंने सोख करके रखा था और भिगो के और वॉश करके रख दिया था। जब मैंने इसको पानी में डालना, मैंने बॉईल करना था, तो मैंने इसका पानी जो है स्ट्रेन कर लिया था। अब इसको इस पानी में डाल देंगे। दाल जो थी मेरे पास 1 पाव थी। अब इस पानी में डाल के हमने उसको पकाना है। और कब तक पकाना है? ओवर कुक नहीं करना। हमने इसको पकाना है 80 to 90% तक। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून और हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। ये दोनों चीज़ें हम ऐड करने के बाद इसको छोड़ देंगे। लेकिन आपने वक्फे वक्फे से इसको चेक करते जाना है ताकि ये बिल्कुल भी गल ना जाए, क्योंकि ये जब ज़्यादा गल जाती है तो इसका लेस ये अपनी छोड़ देती है। हमें उस तरह की दाल नहीं चाहिए। जिस तरह से होटल में दाल होती है हमने उस तरह से इसको पकाना है। तो यहाँ पे हम इसको कुक कर लेंगे। कुक करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसका कवर हटा के तो आपने इसको चेक करते जाना है। ये जो इसके ऊपर झाग सी आई है इसको हमने रिमूव करना है, इसको हमने उतार देना है। हमें ये बिल्कुल भी अपनी रेसिपी में नहीं चाहिए। तो इसको साफ़ कर लेंगे, ये दाल के ऊपर से जो भी झाग है। और इसको हमने अभी ये दाल जो है बिल्कुल भी कुक नहीं हुई, अभी ये कच्ची है। तो मैं इसको छोड़ दूंगी कवर करने के बाद, जब तक ये 80 to 90% तक कुक नहीं हो जाती। यहाँ पे अब मैंने इसको चेक किया है तो ये कुक हो चुकी थी, ये पक चुकी थी। और बस ज़रा सी जो कनी इसमें रहती थी वो हम इसको जब तड़के में तड़का बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसको पकाएंगे। ये अब ये बिल्कुल डन हो चुकी है। दाल का जो टाइमिंग है वो आपकी अपने बर्तन तक भी है और दाल तक भी है, क्योंकि दालियों का मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। तो आपने खुद चेक करना है कि आपकी दाल कितने टाइम में पक जाएगी। और फुल कुक नहीं होनी चाहिए, 80 to 90% तक आपने उसको कुक हो तो उतार लेना है। तो यहाँ पे इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। इसका पानी मैं जो है गिरा दूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसका रख लिया था जो हमें ज़रूरत आएगा, लेकिन सारा पानी हमने नहीं यूज़ करना उसके बाद। अब आएंगे कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल में मैं शामिल करूँगी यहाँ पे दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे और 1 बड़ी इलायची। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें डालने का मकसद ये है कि इनकी अच्छी सी स्मेल, अच्छी सी खुशबू हमारी दाल में आ जाए। तो थोड़ा सा हल्का सा इसको कड़कड़ा लेना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें थी जो जो रेड कलर की हो चुकी थी वो शामिल की है मैंने, और 1 हरी मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है, हरी मिर्चों को भी। आप चाहें तो आप बाद में भी इस तरह का तड़का बना के लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको पहले शामिल कर लिया तो हम बाद में एक्स्ट्रा जो है तड़का नहीं बनाएंगे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन शामिल करने के बाद 1 मिनट तक हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है। इस दौरान अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने शामिल किया 1 मिनट मैंने लहसुन को पकाया है। मैंने उसको ब्राउन कलर में नहीं लाई, बस यहाँ पे 1 मिनट पका के मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया था ब्लेंडर में डाल के। उसके बाद हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत। सुर्ख मिर्चें मैंने यहाँ पे कम शामिल की हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हुई थी। उसके बाद गरम मसाला गया है पाउडर 1 टीस्पून। धनिया का कुटा हुआ है थोड़ा सा मोटा मोटा, वो शामिल कर दिया मैंने 1 टीस्पून। और यहाँ पे जाएगी हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है। टमाटर जो थे मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ब्लेंड कर लिए थे ब्लेंडर में डाल के, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी। आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करने से अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है और हमें ज़्यादा उनको गलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। कवर करके हमने टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देना है, इतना कि इनका पानी ड्राई हो जाए और हमारा मसाला जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि उसने ऑयल अपना छोड़ दिया है और पानी जो है हमारा बिल्कुल इसमें ड्राई हो चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे कुक करने के लिए मसाले को पानी ड्राई किया था, लेकिन हमें पानी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने
80 टू 90% अपनी दाल को कुक किया था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि हमें दाल को इसमें जो रहती है दाल वो हमने इसमें गलानी है और हमने दाल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना दाल जो होती है ज़्यादा फ्राई करने से, ज़्यादा भूनने से वो कच्ची रह जाती है या फिर वो सख्त हो जाती है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। दाल शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, लेकिन इस दाल को बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिनका अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी ये दाल जो है अच्छी नहीं बनेगी, या तो ये बहुत ज़्यादा पक जाती है या फिर ये बिल्कुल कच्ची रह जाती है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से ये परफेक्ट ढाबा स्टाइल दाल की रेसिपी है। आपको बिल्कुल भी कोई भी मायूसी नहीं होगी कि हमारी दाल अच्छी नहीं बनी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे वो जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, इसका ऑयल जो है ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर, जो बच गया था, जो मैंने डाला था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था वो हमने ऊपर डाल दिया। उसके बाद हरी मिर्चें कटी हुई उससे गार्निश कर लेंगे और हरे धनिए से उसको गार्निश करेंगे। अगर आपके पास अदरक हो तो आप जूलियन में काट के वो भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। दाल को मैंने हल्की आंच पे कुक करने के लिए रख दिया था, तो वो जो जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा आपने उसको चेक कर लेना। वो उसका जब वो ऑयल छोड़ देगी तो आपकी दाल जो है वो डन हो जाएगी। अब इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया, इसको चटनी के साथ, और अमूमन जो ढाबे में आपको दिया जाता है सलाद उसके साथ सर्व करें, और बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।